केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल आप देख रहे हैं और उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार बाबर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केबी न्यूज़ खबर आपकी। चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और कोटद्वार बाबर की बात करें तो अगर हम कहीं से भी गुजरते तो ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि मालन पुल की क्या स्थिति है। और मालन पुल तो जब भी बनेगा सबको मालूम चल जाएगा, क्योंकि जब मालन पुल बनेगा तो इसका जोरदार उद्घाटन होगा। जिस तरह से भूमि पूजन हुआ था मालन पुल का, जबकि टूटे हुए पुल का भूमि पूजन होता ही नहीं, लेकिन इस भूमि पूजन में बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया, शानदार दावत भी हुई। और अब मालन पुल का काम चल रहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि मालन पुल में काम चल रहा है और मालन पुल कब तक बनेगा इसको लेकर कोई भी आश्वस्त नहीं है। 31 दिसंबर तक का टाइम है मालन पुल के बनने का, जो समाचार पत्रों में प्रमुखता से आया गया कि सरकार ने कहा है कि मालन पुल 31 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा 2024 में। हम भी एक दिन मालन पुल में गए थे तो लगातार हम खबरें आपको दिखाते हैं कोटद्वार बाबर की। तो मालन पुल में काम देख रहे एक सज्जन, आप उन्हें सुपरवाइजर कह सकते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि आप तो सरकार के खिलाफ लगते हो। तो हमने उनको यही कहा कि ठीक है, हो सकता है आपकी बात सही हो, तो आप 31 दिसंबर तक पुल को स्टार्ट कर दीजिए, हम सरकार के साथ हैं। और हम भी यही कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम है सरकार की जो कमियां हैं, जो नाकामियां हैं, जो काम नहीं हो पा रहे, वो आपको दिखाना। तो जिस तरह उन भाई साहब ने कहा, सुपरवाइज़र जो है यहाँ पे मालन पुल का काम देख रही कंपनी है हिमालयन कंस्ट्रक्शन के, तो मैंने कहा ठीक है, आपको लगता है कि हम सरकार के खिलाफ हैं तो आप मालन पुल को 31 दिसंबर तक तैयार कर दीजिए। हम सरकार के भी साथ हैं, आपके भी साथ हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है केबी न्यूज़, हमारा मकसद में मालन पुल है ही नहीं। कण्वाश्रम, लालडांग मोटर मार्ग, मेडिकल कॉलेज, कोटद्वार में मोटर नगर का बस अड्डा, ये हमारा मुद्दा है। बाकी हमारा कोई मुद्दा नहीं है। मालन पुल तो टूट गया तो मुद्दा बन गया, वरना ये ठीक ठाक था। बहुत सारी खबरें आजकल वायरल है, तो आज हम आपको कोई वीडियो ग्राउंड से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि रोज़ाना ही मालन पुल की खबर दिखाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। काम चल रहा है और अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप आकर खुद देख लीजिए कि काम कितनी तेज़ी से चल रहा है या कब तक पुल बनेगा। वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगले बरसात से पहले पुल बन जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। कंडी संपर्क मार्ग में एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये मार्ग बंद है, लेकिन फिर भी मार्ग को खोला जाता है। तो अजब गजब की खबरें चलती रहती हैं और लोग इसमें मतलब पॉलिटिकल एंगल देखते हैं कि क्या है, अब आज मार्ग खुल जाता है कल बंद हो जाता है। तो कंडी संपर्क मार्ग में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि इस मार्ग में आवाजाही बंद है, और ये बाकायदा PWD ने लगाया है, लेकिन फिर भी इस मार्ग को खोल दिया जाता है। शॉर्टकट है, लोग जाते हैं आते हैं। और ये मार्ग अगर बारिश होती है तो बंद होता है, बारिश नहीं होती है तो खुला होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, ये जो कंडी संपर्क मार्ग बना था कोटद्वार बाबर में, तो ये इसलिए बना था कि जब बारिश होगी तो लोग इस रास्ते से जाएंगे। लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है कि जब बारिश नहीं होती तो लोग इस रास्ते से जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब वहाँ पर बारिश होने के बाद तुरंत मार्ग को तैयार कर दिया जाता है, तो फिर 11 महीने से उस मार्ग को इस तरह से क्यों नहीं बनाया गया कि बारिश होने में ये खुला रहे। अब सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोटद्वार विधानसभा पौड़ी गढ़वाल की ऐसी विधानसभा है जहाँ के लोग सबसे खुशहाल हैं। मालनपाल के मतलब 40-50 हज़ार लोग हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। लोग आराम से ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जा रहे हैं, गड्ढों से जा रहे हैं, महिलाएं भी जा रही हैं, पुरुष भी जा रहे हैं, युवा भी जा रहे हैं। तो जब सब लोग खुशहाल हैं तो फिर सरकार से सवाल कौन पूछेगा। और अगर हम पूछ भी लेंगे तो फिर उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता अगर बात करेगी तो ही सरकार पे कोई फ़र्क पड़ेगा। और जब सरकार को लगता है कि कुछ काम नहीं हो रहा है माना ठीक से, फिर भी सरकार हमारी ही बनेगी, वोट हमें ही मिलेगा, तो फिर सरकार भी काम को अपने हिसाब से ही करती है। और अपने हिसाब से ही मालन पुल का काम हो रहा है, अपने हिसाब से कंडी मार्ग का काम हो रहा है। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में 11 महीने से कोई काम नहीं हुआ और आजकल वहाँ पे JCB मशीन लगी हुई है, तो इसका स्थायी समाधान ढूंढा जाना चाहिए। एक मुद्दा जो आजकल पूरी चर्चा में है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मुद्दे को लेकर राजनीति सियासत सब गरमा रही है। दरअसल 240 किलोमीटर का मार्ग जो कांवड़ियों को हरिद्वार तक पहुंचाता है, इस मार्ग में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, शायद उत्तराखंड की सरकार ने भी इस तरह का फरमान जारी किया था कि इस मार्ग में जितने भी दुकानदार हैं, ढाबे हैं, होटल हैं, फड़ रेडी वाले हैं, उनको अपना नाम लिखना होगा अपनी फर्म के आगे, अपनी फड़ के आगे। तो निश्चित तौर पर आप समझ रहे होंगे कि एक पूरा जो एक मामला है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह सीटें घट रही हैं, जिस तरह से वहाँ पे गुणा भाग चल रहे हैं, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में वहाँ पे खटास है, तो ये किस तरह का कदम था जिससे अपने वोट बैंक को हासिल किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति लगा दी। तो हमारा तो ये मानना है कि देश में दो ही तरह के लोग होते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी।
ज़्यादातर लोग जब धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो मांसाहार नहीं करते। तो इसके बजाय कि नाम लिखा जाए, ये लिखा जाना चाहिए था उन होटल ढाबों में कि ये होटल ढाबा शुद्ध शाकाहारी है, तो ज़्यादा बढ़िया रहता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, इस पर बहस जारी है। तो मांस चाहे आप हफ्ते में 1 दिन खाएं, महीने में 1 दिन खाएं, तो कैटेगरी तो आपको ही डिसाइड करनी पड़ेगी ना कि आप मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं। शाकाहारी तो वही होगा जो मांस नहीं खाता है, अंडा, मीट, मांस, मछली नहीं खाता, उसको शाकाहारी कहेंगे। लेकिन जो लोग हफ्ते में 1 दिन मीट नहीं खाते, अंडे नहीं खाते या किसी महीने नहीं खाते, तो उनको क्या कहा जाएगा? आप लोगों को भी अपनी आइडेंटिटी क्लियर रखनी चाहिए, शाकाहार अपनाइए, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर जो जानवर होता है हाथी, वो शाकाहारी होता है। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप शाकाहारी है तो बेहतर है। लेकिन इस तरह का जो काम हुआ है, इस तरह का जो फरमान जारी हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो हमारे तो कहने की कोई बात है ही नहीं। अंकिता भंडारी केस कोटद्वार न्यायालय में चल रहा है, इसकी खबर अक्सर हमने आपको दिखाई है। तो इस केस में अब लगभग नवंबर तक फैसला आने की पूरी उम्मीद है। अनावश्यक गवाहों को हटा दिया गया है और लगभग सारे गवाहों के बयान हो चुके हैं। और अब जांच अधिकारी जो राजेंद्र प्रसाद खोलिया है, लक्ष्मण झूला में जो तैनात थे, तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उस पर सुनवाई चल रही है। और अब ये सुनवाई 9 अगस्त को होगी, क्योंकि कांवड़ इस समय चल रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि नवंबर तक अंकिता भंडारी केस में कोटद्वार न्यायालय से फैसला आ जाएगा। और हमारा ये मानना है कि जिस तरह के बयान हुए हैं, जिस तरह की मेडिकल रिपोर्ट है, जिस तरह के सीसीटीवी फुटेज हैं, जिस तरह के होटल कर्मचारियों ने बयान दिए हैं, तो कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल जाएगा, ऐसे हमारा मानना है। आगे जाके बहुत सारी कोर्ट है, मतलब आगे जाएंगे आरोपी, तो ये खबर आपको दिखाते रहेंगे हम। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग कब खुलेगा, कब बंद हो जाएगा, कह नहीं सकते। कोटद्वार भाबर के लोग सबसे खुशहाल लोग हैं। अब चाहे वो कड़वाश्रम मवाकोट संपर्क से मार्ग से जाएँ, चाहे वो कंडी मार्ग से जाए, तो लगभग चुप्पी है, मौन है। निकाय चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक इसकी तारीख आ जाएगी, तो देखते हैं फिर। फिलहाल जो मेयर के तमाम प्रत्याशी हैं, उन्होंने तो मालन पुल को लेकर, कंडी संपर्क मार्ग को लेकर या कोटद्वार दुगड्डा मार्ग को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन चुनाव होंगे तो किसी न किसी एक को जनता चुनती है, तो उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा। फिलहाल लोग खुश है, क्योंकि मालन पार के लोगों को कोई परेशानी नहीं है। और कोटद्वार विधानसभा में लाल पानी के लोगों को क्या मतलब है कि मालन पुल बन रहा है नहीं बन रहा। मालन पार के लोगों को क्या मतलब है इस बात से कि भाई जो एक हाईवे बनने वाला है, जो लाल पानी सने से होके जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे मकान टूट रहे हैं। तो इस तरह से कोटद्वार में व्यापारी वर्ग है वो अलग है। व्यापारी वर्ग को कोई मतलब नहीं है कि मालन पुल बनेगा नहीं बनेगा, लाल ढंग मोटर मार्ग बनेगा नहीं बनेगा। तो बहुत तरह के समाज में बटा हुआ है, लोगों की विचारधारा बटी हुई है। और जब जनता चाहती है कि नेता के साथ उनकी फ़ोटो आ जाए, मतलब चुने हुए विधायक मंत्री के साथ उनका फ़ोटो वीडियो आ जाए, तो फिर इतना ही करते हैं नेता भी। और जब बिना काम के वोट मिलेगी, बिना काम के सरकार बनेगी, तो फिर काम उसी हिसाब से होगा जैसा सरकार चाहती है। जनता के हिसाब से काम तब तक नहीं हो सकता जब तक जनता सड़क में नहीं आती। और अगर जनता को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर कोई भी चैनल, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी न्यूज़, कोई भी प्रिंट मीडिया कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं कि आगामी समय में कोटद्वार एक बेहतर विधानसभा होगी। लाल ढंग मोटर मार्ग बनेगा, कड़वाश्रम का विकास होगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, मोटर नगर का जो बस अड्डा था वो बनेगा। 12वीं के बाद यहाँ जो बच्चे देहरादून जाके कोर्स कर रहे हैं, उनको यही मौका मिलेगा, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। और यही हमारी आवाज़ है और हमारा मकसद यही है कि आप लोग जागरूक रहें। फिर आप खबर को पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तो उससे न तो कोटद्वार का भला होना है, न आपका भला होना है, न किसी पार्टी का भला होना है। आखिर में जिस तरह देश में परिस्थितियां बन रही हैं, तो काम के नाम पर ही वोट मांगा जाना चाहिए और काम के नाम पर ही वोट दिया जाना चाहिए। अगर जाति धर्म के नाम पर वोट दिया जाएगा तो न जाति का भला होगा, न धर्म का भला होगा, न कोटद्वार का भला होगा। चलिए फिर जागरूक रहिए और देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तो खबर बिंदास देखने के लिए देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।